हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसकेजी फिजिक्स जोन। मैं हूं संदीप गुप्ता और आज के इस लेक्चर से हम जेई एडवांस सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स पूरा कंप्लीट किया है। तो इस चैप्टर पे हम जेई एडवांस के लिए आज से सीरीज स्टार्ट करेंगे। पहला लेक्चर है ये, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, लेवल 2 वाले क्वेश्चन लेंगे। लेवल 1 वाले प्रॉब्लम पे मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिए, ताकि जो बेसिक मेंस और नीट वाले के क्वेश्चन हैं वो कैसे क्वेश्चन आते हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे। चलो आज स्टार्ट करते हैं एडवांस के लिए। इसमें आपको कुछ क्वेश्चन जो यूरोप के हैं, कुछ प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन हैं, कुछ बाकी अच्छे रेफरेंस बुक के भी क्वेश्चन हैं, है ना। तो मैंने ये सीरीज बनाया है इस चीज़ को ध्यान में रख के कि कैसे क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक से पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे लिखा है आपको स्क्रीन में जो दिख रहा है, ठीक है, मैं एक बार इसको पढ़ता हूँ। क्वेश्चन है कि अ रिंग हैज अ चार्ज q एंड रेडियस r। ठीक है, अ चार्ज इफ ए स्मॉल चार्ज q, ठीक है, दोनों का नेचर, दोनों का चार्ज का नेचर सेम है, दोनों पॉजिटिव लेंगे हम। इफ ए चार्ज q इज प्लेस्ड एट इट्स सेंटर देन कैलकुलेट द इंक्रीज इन इट्स टेंशन इंक्रीज द टेंशन इन द स्प्रिंग इन द रिंग। रिंग में कितना टेंशन इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे तो ये क्वेश्चन एक्चुअल में यूरोप का है, लेकिन प्रीवियस ईयर्स में इससे थोड़ा मिलते जुलते कुछ क्वेश्चंस आए हैं, है ना। तो आपको ऐसे ऐसा इसका जो कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए, है ना। जैसे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, अगर मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे समझाऊं तो चलो मान लो एक रिंग है ये, ठीक है। ये इस रिंग में आपने प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली मान लो डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि अगर इस पे आपने क्या किया, इस पे अगर आपके सेंटर पे आपने एक और प्लस क्यू चार्ज रख दिया तो रिंग के टेंशन में कितना इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, पूरे रिंग का पूरे रिंग में से कोई एक स्मॉल एलिमेंट रिंग का बनाते हैं। ठीक है, मान लो कि मैंने आपका एक स्मॉल एलिमेंट बनाया। देखो मैं थोड़ा ठीक से बनाता हूँ इसको, है ना। लेट सपोज कि आपने एक स्मॉल एलिमेंट बनाया, हालांकि स्मॉल नहीं है ये, स्मॉल मैंने लिया है आपको दिखाने के लिए, तो समझाने के लिए मैंने डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाया है। ठीक है, तो मान लो ये स्मॉल एलिमेंट जो मैंने लिया, ये सेंटर पे ये एंगल बना रहा है कितना, तो एंगल बना रहा है मान लो डी थीटा सेंटर पे। ठीक है, ओके। यानी अगर आपने यहाँ पे इसको डिवाइड कर दिया रेडियस से, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, डी थीटा बाई 2, और ये एंगल भी कितना हो जाएगा, डी थीटा बाई 2। ठीक है, कितना एंगल है ये, डी थीटा बाई 2, और ये भी एंगल डी थीटा बाई 2। ओके, अब ये जो इस रिंग है, इस रिंग में टेंशन किधर होगा, टेंशन होता है अलोंग द सर्कमफ्रेंस। ठीक है, तो मान लो इस पे टेंशन टी है, ठीक है, दोनों जगह कितना टेंशन है, टेंशन टी है। तो टी पे टी टेंशन का अगर आप कंपोनेंट लोगे तो एक तो आपको ये वर्टिकल डायरेक्शन में होगा और एक होगा लेफ्ट साइड में। इसका भी अगर कंपोनेंट लोगे तो यहाँ पे भी ये टी होगा और ये इधर होगा। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, है ना। ठीक है, ये कौन सा कंपोनेंट है, पहले एंगल देखो, ये कितना एंगल है, डी थीटा बाई 2, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई 2। तो ये कितना हो गया, 90 माइनस डी थीटा बाई 2, तो फिर से ये एंगल कितना हो जाएगा, डी थीटा बाई 2। तो टी का इधर कंपोनेंट कितना हो गया, टी कॉस डी थीटा बाई 2, करेक्ट है। वैसे ही यहाँ पे एंगल डी थीटा बाई 2 है, तो ये भी हो गया डी थीटा बाई 2। दैट मीन्स दिस एंगल इज डी थीटा बाई 2, दैट मीन्स दिस कंपोनेंट इज ऑल्सो डी कॉस डी थीटा बाई 2। आपको क्या दिख रहा है, अच्छा आपको पहले पहले आप समझ लो, पहले ये देखो, ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो नेट टेंशन जो होगा वो ये होगा, है ना। और इधर कितना है टेंशन, इधर है बच्चों डी साइन डी थीटा बाई 2, और उतना ही इधर भी है कि नहीं, डी साइन डी थीटा बाई 2।
तो इस तरफ नेट फोर्स कितना है, इस तरफ नेट फोर्स है 2t साइन डी थीटा बाय 2। और इसको चूंकि यहां पे सेंटर पे आपने कौन सा चार्ज रख दिया, प्लस क्यू, ठीक है। और जो आपने ये रिंग का पार्ट लिया है बच्चों, इस पे कितना चार्ज है, इस पे चार्ज मैं लेता हूं डी क्यू। और चूंकि ये स्मॉल एलिमेंट है तो हम मानेंगे इसको एक पॉइंट चार्ज की तरह यहां पे लेंगे। यहां पे कितना चार्ज है, कितना चार्ज हमने लिया है, डी क्यू। डी क्यू मैं अभी निकालता हूं, देखो। तो इन दोनों के बीच में इधर जो रिपल्सिव फोर्स होगा वो ये इस टेंशन को, जो नेट टेंशन है, इसको बैलेंस करेगा। दैट मीन्स 2t sin d theta by 2 should be written as k into सेंटर पे कितना चार्ज है, q, और यहां पे कितना चार्ज है, यहां पे स्मॉल चार्ज मैंने कितना लिया है, dq, ठीक है। और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है, r स्क्वायर, यही तो है। अच्छा, dq कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज आपका है q और वो 2 पाई r पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपको कितने इसका, इस लेंथ का चाहिए, इस पार्ट का लेंथ कितना हो जाएगा, एंगल है डी थीटा और रेडियस है आर, दैट मीन्स आर डी थीटा। चलो आर आर कैंसिल कर दो, तो डी क्यू के जगह में क्या लिखोगे बच्चों, क्यू बाय 2 पाई इंटू डी थीटा, ठीक है। अब चलो यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं बस। ये क्या आ जाएगा, 2t। अब देखो डी थीटा पहले स्मॉल था, आपने डी थीटा बाई 2 कर दिया तो वो एंगल और स्मॉल हो गया। और स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा और थीटा आपस में हम इक्वल लेते हैं, तो साइन डी थीटा बाई 2 के जगह में हम क्या लिखेंगे, डी थीटा बाई 2। और इधर k के जगह में आप लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q तो है ही। और डी क्यू के जगह में क्या लिखना है, q बाय 2 पाई इंटू डी थीटा, और नीचे था आर स्क्वायर, ठीक है। आप ध्यान से देखो, ये 2 तो यहाँ कैंसिल दिख रहा है, डी थीटा और डी थीटा भी कैंसिल है। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो सिर्फ आपको टी ही मिल रहा है ना। और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, ऊपर क्या है, स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2, 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। दैट इज द टेंशन, इंक्रीज इन टेंशन इन द रिंग। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया। हालांकि बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, बट सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो आपको अप्लाई करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें, तब तक आप इसको नोट कर लो। ओके, अब चलो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है और कंसेप्चुअल भी है। आपको एक सिलिंड्रिकल ये चैम्बर है जिसमें नीचे ग्राउंड पे रखा हुआ है एक क्यू अमाउंट, क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, ओके। और इससे वाई डिस्टेंस ऊपर एक क्यू चार्ज और एम मास का पार्टिकल, ये भी प्लस क्यू ही है, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज और उसका मास कितना है, एम। ये यहाँ पे अभी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। इक्विलिब्रियम में रह सकता है कि नहीं बच्चों, बिल्कुल रह सकता है, क्योंकि जो इसका mg है, ठीक है, जो नीचे फोर्स mg लग रहा है उसको इलेक्ट्रिक फोर्स बैलेंस किए हुए, रिपल्सिव फोर्स बैलेंस किए हुए, ठीक है, ओके। अब अगर आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है, इफ m इज डिस्प्लेस स्लाइटली फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ इट्स ऑसिलेशन, ठीक है। ये अगर ऑसिलेट करेगा तो उसका टाइम पीरियड बताओ। पहले बताओ ऑसिलेशन होगा या नहीं, बिल्कुल होगा। अगर आपने इसको थोड़ा, अगर आप इसको नीचे लेके आ गए, किधर भी डिस्प्लेस करो, नीचे लेके आओगे तो ये रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाएगा जो इसको वापस ऊपर धकेलेगा, और ऊपर ले जाओगे तो रिपल्सिव फोर्स कम हो जाएगा, यानी mg अब ज्यादा हो जाएगा, तो mg उसको नीचे लेके आएगा। मतलब जिधर आप उसको डिस्प्लेस करोगे उसके अपोजिट मूव करेगा, तो ऑसिलेशन स्टार्ट हो गया ना। तो इस ऑसिलेशन का बच्चों आपको क्या निकालना है, टाइम पीरियड, ठीक है। तो टाइम पीरियड के लिए सबसे पहले तो इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिफाइन करना पड़ेगा। अभी अगर ये इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब mg फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है, mg फोर्स को k q q
अपॉन कितना डिस्टेंस है ये, वाई नॉट स्क्वायर, ठीक है। यानी ये पहला इक्वेशन तो ये हो गया, ये आप याद रखिए, ठीक है। दैट मीन्स एम जी इक्वल टू के क्यू क्यू बाय वाई नॉट स्क्वायर। ओके, अब आपने थोड़ा इसको डिस्प्लेस कर दिया है ना। अब हम नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसको थोड़ा डिस्प्लेस करेंगे। मान लो आपने इसको थोड़ा डिस्प्लेस किया, कितना डिस्प्लेस किया, तो मैं क्या लिखता हूं यहां पे देखो, इफ एम इज डिस्प्लेस्ड, इफ एम इज डिस्प्लेस्ड बाय स्मॉल डिस्टेंस y लेते हैं, ठीक है, बाय स्मॉल डिस्टेंस y अपवर्ड, ऊपर करे क्या, चलो ऊपर किया मैंने, तो ऊपर अगर आपने किया है, ठीक है, तो अब जो कूलम फोर्स होगा वो mg से कम हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया, तो बॉडी नीचे की ओर आएगा। तो बॉडी पे अगर हम नेट फोर्स निकालें कि चलो एफ नेट कितना अब लगेगा, ठीक है, अपवर्ड को मैं लेता हूं पॉजिटिव, तो अपवर्ड अब फोर्स कितना लगेगा, के क्यू क्यू अपॉन, अब डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों, वाई नॉट में आपने वाई इंक्रीज कर दिया, माइनस एम जी, ठीक है। ये जो फोर्स होगा इसी को बाद में हम मास इनटू एक्सेलरेशन में करेंगे। अब देखो के क्यू क्यू बाय वाई नॉट, इसको थोड़ा सा हम अपने अपने तरीके से सॉल्व करेंगे। यहां से हम क्या बाहर निकालेंगे, यहां से हम वाई नॉट स्क्वायर को बाहर निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो गया, 1 प्लस वाई बाय वाई नॉट का स्क्वायर माइनस एम जी, करेक्ट है, इतना ही आएगा ना, वेरी गुड। अच्छा ये चीज बताओ मुझे, जरा सोच के बताना कि ये जो पहले आपने क्या लिखा है, के क्यू क्यू बाय वाई नॉट स्क्वायर एम जी के इक्वल है क्या, तो यहाँ पे देखो के, ये देखो ये क्या आया, के क्यू क्यू बाय वाई नॉट स्क्वायर, इसके जगह में हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह में हम एम जी लिख सकते हैं। तो ये एक्चुअल में क्या हो गया, एम जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस y बाय वाई नॉट स्क्वायर माइनस एम जी, करेक्ट है। अगर आपने थोड़ा इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन का लगा दिया फॉर्मूला बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, एम जी इंटू, ठीक है, ये क्या हो गया, 1 प्लस वाई बाय वाई नॉट टू द पावर -2 माइनस एम जी, ये अभी हम नेट फोर्स निकाल रहे हैं, याद रखना, ठीक है। तो ये कितना हो गया, एम जी तो कॉमन आ जा रहा है मेरा, और ये क्या हो गया, 1 -2 वाई बाय वाई नॉट, बाइनोमियल एक्सपेंशन से -1, चलो 1 1 कैंसिल, यानी एफ नेट क्या आया, एफ नेट आया एम जी इंटू, इधर क्या है माइनस सॉरी -2y, तो माइनस को यहां बाहर लिख लो, माइनस एम जी 2y बाय वाई नॉट, और एफ नेट क्या है, एफ नेट एम ए है, तो एम ए का फॉर्मूला क्या हो गया, -2mgy बाय वाई नॉट, अरे एम एम तो कैंसिल हो गया ना भाई, तो ए का फॉर्मूला क्या हो गया, ए का फॉर्मूला क्या हो गया, -2g बाय वाई नॉट इंटू वाई। अब जरा सा बताओ यहाँ पे a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स में ये क्या है, ये ओमेगा स्क्वायर है, यानी आपको ओमेगा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आया, 2g बाय वाई नॉट, ठीक है। दिस मीन्स ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट 2g बाय वाई नॉट, तो t क्या हो गया, 2 पाई बाय ओमेगा, है ना, दैट मीन्स 2 पाई अंडर रूट वाई नॉट बाय 2g, दिस इज योर आंसर। आई होप आपका भी आंसर बिल्कुल यही आया था ना, चलो वेरी गुड, कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको। चलो एक एसएचएम का भी हमने क्वेश्चन ले लिया, दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं, दूसरे किसी नए कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, इसको तब तक समझो आप। ओके स्टूडेंट, तो मजा आ रहा है ना क्वेश्चन सॉल्व करने में, देखो धीरे धीरे हम लेवल और बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है। आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऐसे मैकेनिक्स वाले कॉन्सेप्ट मिलते हैं ना, तो थोड़ा आसान भी लगता है आपको, ठीक है। चलो क्वेश्चन पहले देखते हैं। कह रहे ए पार्टिकल ऑफ चार्ज q एंड मास m मूव्स रेक्टिलिनियरली अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू a माइनस bx, वेयर b इज
positive constant and x is distance from the point where the particle was initially at rest. ठीक है, देन फाइंड द डिस्टेंस, क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल बिफोर कमिंग टू रेस्ट फर्स्ट टाइम एंड ऑल्सो द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट दैट मोमेंट. ठीक है, यानी एक पार्टिकल मूव कर रहा है इस फोर्स, इस फील्ड के कारण E इक्वल टू ए माइनस बी एक्स. ठीक है, जहां पे b क्या है, कांस्टेंट है, और x उसका डिस्टेंस है जहां से वो स्टार्ट किया था. तो जाहिर है कि आपको अगर चार्ज प्लस q है तो फोर्स जो इस पर लगेगा है ना, F इक्वल टू क्या लगता है, F इक्वल टू क्यू ई होता है. पार्टिकल रेस्ट में क्यों आएगा, आपको मालूम है, देख के ही लग रहा है कि a माइनस बी एक्स है. जैसे जैसे x बढ़ेगा, यहाँ पे नेगेटिव है, और जैसे जैसे x बढ़ेगा उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी इंक्रीज होगा, तो उसका वेलोसिटी एक टाइम के बाद वो रेस्ट में आ जाएगा. और जो पहली बार जब वो रेस्ट में आएगा उस टाइम तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है आपको वो बताना है. सिंपल कैलकुलस है बच्चों, कुछ नहीं है इसमें. f के जगह में क्या लिखते हो आप, f इज एम ए इक्वल टू q, और e कितना दिया हुआ है, e दिया हुआ है a माइनस बी एक्स. चलो आप तब तक सॉल्व करो इसको पॉज करके, फिर हम लोग आंसर मैच करते हैं. ठीक है, तो इसके हिसाब से a क्या हो गया, a इज q बाय m a माइनस बी एक्स, और a एक्चुअल में क्या होता है, a होता है v dv बाय dx इज इक्वल टू q बाय m a माइनस बी एक्स. ये आपको मालूम है ना, dv बाय dt को dv बाय dx इंटू dx बाय dt लिखा, तो ये v हो गया. एक आपको dx वाले टर्म को उधर लेके जाना है, दैट मीन्स q बाय m, ये क्या हो गया, a माइनस बी एक्स इंटू डी एक्स. ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब आपको दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है. ठीक है, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, तो पार्टिकल पहले भी रेस्ट में था. ठीक है, पहले भी रेस्ट में था, इनिशियली एट रेस्ट, और बाद में देखो दो जगह रेस्ट है ना, इनिशियली भी रेस्ट में है और बाद में भी रेस्ट में है, तो वेलोसिटी पहले भी जीरो था और बाद में भी जीरो है. और इस बीच में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मान लो मैंने लिया x डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इधर क्या हो गया 0 to x, यानी इस तरफ कितना हो जाएगा, इस तरफ ये हो गया v स्क्वायर बाय, तो चलो मैं डायरेक्ट इसको जीरो ही कर देता हूँ, आपको मालूम है आपने जीरो से लिमिट लिया है तो इसका वैल्यू क्या आएगा, जीरो ही आएगा. दिस इज जीरो. और ये कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे q बाय m है, a के साथ x आएगा, a x माइनस, और डी एक्स का x हो गया, x का क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय टू, लिमिट भी वही है, दैट मीन्स ये क्या हो गया, बी एक्स स्क्वायर बाय टू. चूंकि ये जीरो है इसलिए अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर बाय टू इक्वल टू जीरो. जीरो तो आपको लेना नहीं है, तो आपको क्या मिला, ए माइनस बी एक्स बाय टू इक्वल टू जीरो, तो x का फॉर्मूला आ गया 2a बाय बी. इतना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट फर्स्ट टाइम. अब आपको एक और चीज पूछ रहा था ना, यहाँ पे एक आंसर तो आ गया, एक्सेलरेशन पूछ रहा था, तो x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं ना, तो ये आ जाएगा, इसमें क्या है. ठीक है, आपको a का इक्वेशन तो दिया हुआ है ही, तो इसके हिसाब से अगर आप a का इक्वेशन निकालोगे, a का आंसर निकालोगे, तो ये क्या हो जाएगा, q बाय m और a माइनस बी एक्स, मतलब a माइनस बी एक्स की जगह में क्या लिखेंगे, 2a बाय b. चलो ये b भी कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या है, देखो माइनस ए हो जाएगा, यानी माइनस क्यू ए बाय एम, दैट इज एक्सेलरेशन. ये आपका आंसर आ गया, दोनों वैल्यू आ गया. सिंपल सा कॉन्सेप्ट था ना सिंपल. चलो गुड, आप लोग भी सॉल्व कर रहे हो, देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. ओके स्टूडेंट, ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको बहुत मजा आएगा सॉल्व करने में. इसको पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप. क्वेश्चन है, अ थिन इंसुलेटिंग रॉड इज हिंज्ड एट वन ऑफ इट्स एंड. एक रॉड यहाँ पे आपने फिक्स किया हुआ है इस एंड पे. इट कैन रोटेट ऑन ए स्मूथ सरफेस इन हॉरिजॉन्टल
प्लेन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे ये घूम सकता है। इसका चार्ज डेंसिटी रॉड का देखो आधे तक मतलब 0 से L/2 तक है प्लस ax², और आधे मतलब L/2 से L तक, L/2 से L तक यहाँ पे क्या है माइनस bxn, मतलब ये पार्ट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है और L/2 से L तक जो है वो नेगेटिवली चार्ज है ना, दोनों का चार्ज डेंसिटी भी आपको दिया हुआ है। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड E0 आपने स्विच ऑन कर दिया है नीचे से ऊपर, ठीक है। तो इस कंडीशन में जाहिर है नीचे से ऊपर कहने का मतलब इस एंड से टेबल के इस साइड से उस साइड तक, ठीक है। तो आपको बताना है कि ए और बी का क्या वैल्यू होना चाहिए। ए और बी क्या पूछ रहा है, बी और एन का आपसे पूछा जा रहा है, बी और एन का क्या वैल्यू होना चाहिए कि रॉड जो है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है। देखो ये जो पॉजिटिव पार्ट है ना, इस पॉजिटिव पार्ट में ऊपर फोर्स लगेगा क्योंकि फील्ड के साइड फोर्स लगता है, तो और नेगेटिव जो पार्ट है उस पर नीचे फोर्स लगेगा, तो ये दोनों फोर्स आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर सकते हैं, इनका टॉर्क एक दूसरे को बैलेंस करेगा, तब रॉड क्या होगा इक्विलिब्रियम में होगा। यानी अगर मैं आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं, है ना, मैं अगर आपको मान लो कि ये रॉड मैंने यहाँ पे फिर से बनाया, ध्यान देना, मान लो कि ये अगर ये ऐसा ये रॉड है और ये हाफ है, तो इस वाले पार्ट में ऊपर फोर्स लगेगा। अब कितना फोर्स लगेगा ये आपको फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस फोर्स का जो टॉर्क होगा, है ना, इस फोर्स का जो, क्योंकि ये तो फिक्स है तो मूव तो कर नहीं सकता है, तो रोटेट ही कर सकता है, तो इधर जो टॉर्क होगा ऊपर की ओर, और चूंकि ये वाला पार्ट पॉजिटिवली चार्ज है इसलिए मैंने फोर्स ऊपर लगाया, ये वाला पार्ट नेगेटिवली चार्ज है तो इस पे टॉर्क किधर लगेगा, नीचे लगेगा। तो इन दोनों टॉर्क को इक्वल कर दो बस, टॉर्क 1 इक्वल टू टॉर्क 2, आपका आंसर आ जाएगा। मैंने कॉन्सेप्ट बताया, अब आप इसको पहले एक बार ट्राई करो, ठीक है, ट्राई करो जल्दी से, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इस वाले पार्ट पे ऊपर कितना टॉर्क लग रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको ओरिजिन मान के x डिस्टेंस पे एक स्मॉल एलिमेंट dx लिया, और dx पे मान लो फोर्स कितना लग रहा है, dF1 फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो टॉर्क कितना हो जाएगा, टॉर्क का फॉर्मूला आपको मालूम है, dt1 अगर हम निकालेंगे तो dF1 इंटू एक्स, इतने तो टॉर्क होगा, ठीक है, इतना ही होगा ना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, x है, ओके। dF1 कितना हो जाएगा, dF1 होता है, मान लो इसमें चार्ज dq है और फील्ड का वैल्यू E दिया हुआ है, ठीक है, फील्ड कितना दिया हुआ था, E था ना, फील्ड E0 था, ठीक है, चलो फील्ड E0 है तो हम E0 लेते हैं, dq इंटू E0 इंटू एक्स, आराम से समझो। अब dq कितना हो जाएगा, तो चार्ज डेंसिटी λ1 है और लेंथ कितना है dx, तो λ1 dx E0 इंटू एक्स, और λ1 कितना है बच्चों, हाफ के लिए, पहले हाफ के लिए ax², तो हम इसको क्या लिखेंगे, ax² dx इंटू E0 x, तो कांस्टेंट को अगर एक साथ लिखो, ये E0 इंटू एक्स क्यूब dx, ये क्या निकल रहा है, स्मॉल टॉर्क। तो अगर पूरा टॉर्क आपको चाहिए तो इसी को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कहां से कहां तक इंटीग्रेशन होगा, क्या पूरा L पे होगा, पूरे L पे नहीं होगा, ये चार्ज डेंसिटी 0 से L/2 तक वैलिड है, यानी 0 से L/2, इतना ही ना। क्या आ जाएगा जल्दी से बताओ, अगर ये मुझे टॉर्क 1 चाहिए तो ये क्या आने वाला है, a इंटू E0, और ये x4/4, ठीक है, x4/4 में 0 का तो चलो कुछ नहीं, आप L/2 का ही लिमिट ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, a E0 इंटू एक्स के जगह में आपने रखा थी L4, ठीक है, 2 4 और यहाँ पे 2 है, मतलब 2⁶, ठीक है, ये वैल्यू आपका आया टॉर्क 1 का। अब टॉर्क 2 भी इतना ही आना चाहिए, ठीक है। अब टॉर्क 2 कैसे निकालेंगे, टॉर्क 2 निकालने के लिए बताओ, तो टॉर्क 2 निकालने के लिए देखो फिर से मैं यहाँ पे ये डायग्राम एक ड्रॉ करता हूं, है ना, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस कंडीशन में अब यहाँ पे देखो, मान लो अब आपको कौन सा हिस्सा लेना है, अब यहाँ L/2 से L तक लेना है।
और फिर से आप यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट ले लीजिए, ठीक है, कितना लेंथ का डी एक्स, यहाँ से कितना डिस्टेंस लेंगे आप एक्स, क्योंकि आपने इसको माना है और इसे, ठीक है। तो इस पर अब किधर फोर्स किधर लगेगा, इस पर फोर्स नीचे लगेगा। मान लो इस फोर्स को मैंने डी एफ टू निकाला, तो इस कंडीशन में यहां पे डी टॉर्क टू कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा डी एफ टू इंटू एक्स। टॉर्क मैं इसी पॉइंट के अबाउट निकाल रहा हूं, ठीक है। तो इसके अबाउट कितना हो गया, डी एफ टू इंटू एक्स। दोनों डायग्राम अलग अलग ड्रॉ किया है ताकि आपको समझ में आ जाए आराम से। ओके, अब मुझे बताओ ये डी एफ टू कितना हो जाएगा। इस बार आप लेंगे लैम्डा टू इंटू डी एक्स, ठीक है। लैम्डा टू इंटू डी एक्स क्या है, ये डी क्यू है इंटू ई नॉट इंटू एक्स, ठीक है। अच्छा, लैम्डा टू क्या था याद है आपको, देखो लैम्डा टू था माइनस बी एक्स एन, क्या था, दिस इज माइनस बी एक्स एन इंटू ई नॉट एक्स डी एक्स, ठीक है। क्या निकाल रहे हैं बच्चों, हम डी टॉर्क टू निकाल रहे हैं, और ये कितना आ गया, माइनस बी ई नॉट, माइनस बी ई नॉट इंटू एक्स टू द पावर एन प्लस वन डी एक्स, ठीक है। तो पूरा टॉर्क अगर आपको चाहिए, टॉर्क टू, ठीक है, टॉर्क वन इसको इधर घुमाना चाह रहा है, टॉर्क टू इसको इधर घुमाना चाह रहा है, दोनों इक्वल होना चाहिए, तभी रॉड इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है। तो चलो इसको पहले इंटीग्रेट करते हैं, कहां से कहां तक करेंगे इंटीग्रेट, इस बार बताओ। इस बार का लिमिट क्या होना चाहिए, एक्स एन प्लस वन का, इस बार इसका लिमिट होना चाहिए एल बाय टू से एल, करेक्ट है, इतना ही है ना। ओके, एक्स एन प्लस वन ये क्या हो जाएगा, दिस इज बी ई नॉट, ठीक है, बी ई नॉट, और ये क्या आने वाला है, एक्स एन प्लस टू डिवाइडेड बाय एन प्लस टू, और ये कितना हो जाएगा, कहां से कहां तक, एल बाय टू से एल। चलो थोड़ा सा इसको अब बस कैलकुलेशन बचा है, कॉन्सेप्ट तो आप अच्छे से समझ ही गए होंगे, ठीक है। अब मुझे बताओ ये कितना आने वाला है, इसी को भी कंटिन्यू करेंगे, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, दिस इज माइनस बी ई नॉट, माइनस बस ये बताता है कि ये टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में है। एल रखा आपने, एल बाय टू रखो, एल और एल बाय टू रखो, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी एल टू द पावर एन प्लस टू डिवाइडेड बाय एन प्लस टू, और माइनस इस बार यहां पे हो जाएगा एल बाय टू टू द पावर एन प्लस टू डिवाइडेड बाय एन प्लस टू, यही ना। क्या कॉमन ले सकते हो इसमें से आप एन बाय टू कॉमन ले सकते हो, तो आपको एक्चुअल में क्या आंसर आया, एन बाय टू क्यों, एल इंटू एन प्लस टू, चलो वो उसको नेक्स्ट स्टेप में लेंगे, आपको अच्छे समझ में आना चाहिए। एल एन प्लस टू द पावर एन प्लस टू माइनस ये क्या हो गया, एल एन प्लस टू डिवाइडेड बाय टू टू द पावर एन प्लस टू, यही आया ना। ओके, थोड़ा सा इसको और करना पड़ेगा, माइनस बी ई नॉट बाय एन प्लस टू इंटू ये भी बाहर आ गया एल एन प्लस टू, तो आपको क्या मिला, वन माइनस वन बाय टू टू द पावर एन प्लस टू, करेक्ट है, ठीक है। चलो मैंने नेक्स्ट पेज में लिखा है इसको, टॉर्क वन इतना निकाल चुके हैं और टॉर्क टू इतना निकला है। इसको थोड़ा सा और अगर आपने करोगे तो ये हो जाएगा माइनस बी ई नॉट बाय एन प्लस टू इंटू एल टू द पावर एन प्लस टू, और आप इसको ऐसे लिख सकते हो चाहो तो, है ना, टू एन प्लस टू माइनस वन बाय टू टू द पावर एन प्लस टू, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों टॉर्क को आपस में इक्वल होना चाहिए। तो अगर ये दोनों टॉर्क को आपस में इक्वल करोगे बच्चों, तो इक्वेशन क्या आएगा, ए ई नॉट एल फोर बाय टू टू द पावर सिक्स, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस बी, अच्छा मैंने मॉड लिया है तो माइनस लेने का जरूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है, बी ई नॉट डिवाइडेड बाय एन प्लस टू
इंटू एल एन प्लस टू इंटू टू टू दावर एन प्लस टू माइनस वन बाय टू टू दावर एन प्लस टू। ठीक है, अब अगर L का देखो, L का यहाँ पे कितना है, पावर 4 है, और यहाँ पे L पर पावर कितना है, n प्लस टू है। ठीक है, तो जाहिर है कि ये जो 4 और n प्लस टू आपस में इक्वल होना चाहिए, तभी ये इक्वल होगा। तो पहला इक्वेशन तो यहीं पे हो गया, 4 इज इक्वल टू n प्लस टू, तो n का वैल्यू क्या मिल गया, 2, और n का वैल्यू 2 मिल गया। तो अब दोनों तरफ n का, इस राइट साइड में n का वैल्यू चलो पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए ई नॉट एल फोर, जो कि कैंसिल होगा अभी, डिवाइडेड बाय टू टू दावर 6 इज इक्वल टू बी ई नॉट, इधर भी एल एन के जगह में 2 है, 4 आपने रख दिया, बाय 2 प्लस 2, ये 4 इंटू, अंदर क्या हो जाएगा बच्चों, अंदर हो जाएगा 2 टू दावर 2 प्लस 2, मतलब 4 माइनस 1 बाय 2 टू दावर 4, है ना। अब सिंपल सा कटिंग बचा हुआ है, L4 कैंसिल, ई नॉट कैंसिल, 2 6, और इन दोनों को ऐड करोगे तो ये भी 2 टू दावर 6 हो जाएगा। मतलब A इक्वल टू क्या आया, A इक्वल टू सिंपल सा आया B इंटू 16 माइनस 1, मतलब कितना आया, 15। आपको किसका वैल्यू पूछा जा रहा था, आपसे B का वैल्यू पूछा जा रहा था, तो B का वैल्यू क्या आया बच्चों, A बाय 15, दैट इज द आंसर। आई होप ये थोड़ा लंबा था कैलकुलेशन, बट सिर्फ कैलकुलेशन लंबा था, कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल था। ठीक है, तो आई होप आपको ये फर्स्ट सीरीज अच्छा लगा तो लाइक जरूर करो, शेयर करो फ्रेंड के साथ, है ना। जल्दी हम इसके नेक्स्ट सीरीज, क्योंकि एक ही लेक्चर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं ले रहे हैं हम, तो इसका मैं सेकंड सीरीज लेके आऊँगा। तब तक के लिए ठीक है, ओके, तब तक के लिए बाय बाय, है ना। ऑल द बेस्ट और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।